ए होगा या एन? नहीं, मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। नहीं, एन होना चाहिए। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप सबों का इस अपने चैनल में स्वागत करता हूं, आरजी टारगेट इंग्लिश। जी हाँ, इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो दोनों के दोनों वीडियो पूरे इंग्लिश में थे। तो बहुत से कमेंट्स आए हैं कि अगर वो हिंदी में होता तो हम लोग समझ पाते। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों को। तो मैं आप लोगों के लिए आपके रिक्वेस्ट पर मैं ये हिंदी में बना रहा हूँ। और आज सब्जेक्ट वही है, ए और एन, इसका प्रयोग कैसे, कहाँ और कब करते हैं। ठीक है, तो जो इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं ना, तो इसके लिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ए और एन का प्रयोग आखिर होता कहाँ है। इसको जानने के लिए मैंने यहाँ पे शुरुआत में लिखा है ए या एन। ए या एन का प्रयोग किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जी हाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं एक वचन गिनती योग्य संज्ञा। ठीक है, तो वैसी संज्ञा जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ए या एन का प्रयोग हम लोग ऐसे ही नहीं कर देते हैं, वो संज्ञा है इसलिए कर देंगे, नहीं, वो संज्ञा तो है लेकिन क्या वो गिनती योग्य है? ठीक है, तो गिनती योग्य अगर नहीं है तो उसके आगे हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि वो गिनती योग्य भी होना चाहिए और दूसरा वो एक वचन होना चाहिए, यानी सिंगुलर होना चाहिए। उसके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। इस एक वचन गिनती योग्य संज्ञा को मैंने इस तरह से शॉर्ट में लिखा है ए ग स, जो इंग्लिश में मैंने बताया था SCN, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उदाहरण के स्वरूप मैंने यहाँ पे बताया है अ बॉय एन आई। ठीक है, तो यही अभी समस्या ये है कि कहाँ पे ए और कहाँ पे एन होगा। लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे किस हालात में हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके उचित एवं सही प्रयोग के लिए 6 नियम को याद रखने की आवश्यकता है। वो 6 नियम अगर हम लोग सीख जाएंगे ना, तो हम कभी भी ए या एन के प्रयोग में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहला पॉइंट जो है, जब भी कोई ए ग स यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्यंजन अक्षर से शुरू होता है, ठीक है, तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन अक्षर यानी कॉन्सोनेंट लेटर। उदाहरण के तौर पे आप देखिए अ बुक अ पेन, जिसमें बुक जो है ये बी से शुरू हुआ है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो व्यंजन है। पेन पी से शुरू हुआ है, ये भी एक व्यंजन है, और इसके आगे ए लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप समझते होंगे कि व्यंजन और स्वर क्या होता है। ठीक है, व्यंजन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, जो हम लोग क ख ग घ पढ़ते हैं ना, उसको हम लोग व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो वो वाला साउंड अगर आता है, व्यंजन वाला साउंड आता है या व्यंजन वाला अक्षर है, तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। और स्वर बोलते हैं उसको, जैसे अ आ ई जो हम लोग पढ़ते हैं, इनको स्वर कहा जाता है, यानी वो वॉवेल अक्षर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पॉइंट है, जब भी कोई ए ग स यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्वर अक्षर से शुरू होता है तो उसके आगे एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्वर अक्षर यानी वॉवेल लेटर से शुरू होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के स्वरूप मैंने लिखा है एन एलिफेंट, एन ऑरेंज। ठीक है, यही एग्जाम्पल आप ऊपर भी देख चुके थे कि अ बॉय और एन आई आया था। अ बॉय क्यों आया था? क्योंकि बी जो है वो व्यंजन है और आई में ई जो है वो वॉवेल है, यानी कि वो स्वर है। अब जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले दो बहुत से विद्यार्थी पहले से जानते होंगे, लेकिन जो तीसरा और चौथा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको भी जानते हैं तो आप कभी भी ए या एन के प्रयोग में गलती नहीं करेंगे। जब भी कोई ए ग स यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू होता है, यानी एच अक्षर से शुरू होता है एवं एच अक्षर का बोलते समय उच्चारण होता है, बोलते समय, है ना, तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब हम उस शब्द को एच से लिख रहे हैं और बोलते वक्त भी एच यानी ह का उच्चारण आ रहा है तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अ हाउस अ हॉस्पिटल। देखिए अ हाउस अ हॉस्पिटल, यहाँ पे ह साउंड आ रहा है, यानी एच का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई एक एच अक्षर से शुरू होता है एवं एच अक्षर का उच्चारण बोलते समय नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है कि हम लिख तो रहे हैं लेकिन बोलते वक्त एच यानी ह का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। उस हालात में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट हो जा रहा है। तो वो जब साइलेंट होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए एन ऑनेस्ट मैन, है ना। हम लोग ये नहीं बोले कि हॉनेस्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑनेस्ट। सो एन ऑनेस्ट मैन, या फिर यहाँ आवर में देखिए एन आवर, लोग हावर नहीं बोल रहे हैं, आवर बोल रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये हो गए कि हम ए और एन का प्रयोग इनके आगे क्यों और किस लिए करते हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट और हैं जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आगे, उसको वो जो 2 पॉइंट आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप जान लेते हैं तो कुल जो ये 6 पॉइंट्स हैं अगर आप याद रखते हैं तो मेरे ख्याल से आप पूरी तरह से ये सीख जाएंगे और ए और एन के प्रयोग में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बात की थी आपसे 5वें और 6ठे पॉइंट के बारे में, तो वो ये है कि जब कभी भी कोई एक यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्यंजन अक्षर से शुरू होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, परंतु बोलते वक्त उसका उच्चारण एक स्वर अक्षर के समान होता है, यानी वॉवेल लेटर के समान होता है, वॉवेल का साउंड आता है, तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है ना। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं NMLA, NSTO, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए NMLA, आपको लगेगा कि ये तो M है ना, M है और वो एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन स्वर है, तो उसके आगे हम लोग कैसे एन का प्रयोग कर रहे हैं। तो वही बात मैंने ऊपर की है कि उसका जो साउंड है, अब साउंड को समझने के लिए आप इसको बेहतर समझ सकते हैं, आप एम लिखिए ऐसे, ठीक है। तो एम पे आपको क्या है, ए। अब देखिए आ गया ना वॉवेल, ये ए कहाँ पे मिलता है हमको, अ आ ई जब पढ़ते हैं वहाँ पे मिलता है। तो इसका जो साउंड क्या हो गया, वो वॉवेल का साउंड हो गया। है अक्षर कॉन्सोनेंट का यानी व्यंजन का, लेकिन साउंड जो है इसका क्या है, वो वॉवेल का है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ SDO में भी अगर आप एस लिखते हैं तो आप ऐसे लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे तो आपको ए जो साउंड है फिर से वॉवेल मिला आपको, तो इसलिए यहाँ पे एन होता है, ठीक है, क्लियर है। आगे जो है 6ठा पॉइंट, जब कभी भी कोई एक यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्वर अक्षर से शुरू होता है, ठीक है, स्वर अक्षर से शुरू होता है यानी कि वॉवेल लेटर से शुरू होता है, परंतु बोलते वक्त उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट लेटर की तरह होता है यानी कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो उसमें उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए $1 रुपी कॉइन, है ना। अब यहाँ पे देखिए ओ है, तो लेकिन बोलते वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, 1। तो ये जो वो है ना, ये क ख ग जब पढ़ते हैं तो वहाँ मिलता है यानी व्यंजन के ग्रुप में मिलता है, तो इसलिए इसको हम लोग व्यंजन मानते हैं। तो $1 रुपी कॉइन, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए अ यूनियन लीडर, यहाँ पे यू है, ये भी वॉवेल है, बट बोलते वक्त इसका अगर हम लोग यूनियन लिखते हैं तो आप ऐसे करके लिखेंगे यूनियन, राइट। तो ये जो य है ये भी क ख ग के सीरीज में आता है यानी कि ये भी एक कॉन्सोनेंट के सीरीज में आने वाला है, तो इसलिए इसका जो साउंड यहाँ पे हम लोग कॉन्सोनेंट मानते हैं, तो इसलिए इसके पहले अ का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए ना मैं एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ, जब कभी भी आप यू लिखो और यू पढ़ो भी, ठीक है, यू लिख भी रहे हैं और यू को पढ़ते भी हैं, तो उस केस में आपको अ का प्रयोग करना है। लेकिन जब आप यू लिखते हैं और उसको अ पढ़ते हैं ना, तो उसके आगे एन का प्रयोग करना है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे यूनियन है तो यू लिख भी रहे हैं और पढ़ भी यू रहे हैं, तो क्या हो गया, ए हो गया। अब अगर हम यहाँ पे अम्ब्रेला लिख देते तो यहाँ देखिए यू तो लिख रहे हैं लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, अ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का। धन्यवाद, और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए और भी जानकारी मैं लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।